कार में एसी ब्लास्ट से 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी की इस वक्त तलाश जारी है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड को देर रात करीब 3:30-4 बजे आग की सूचना दी गई कि आग लग गई। इसके बाद मौके पर 14 दमकल की गाड़ियां पहुंची। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया, ऐसी अपडेट मिल रही है। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन भी जारी है। अधिकारियों ने हताहतों की जो संख्या है उसको बढ़ने की आशंका भी जताई है, क्योंकि सर्च अभियान अभी भी जारी है। तो ये माना जा रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। तो देखिए, आपको ये जानकारी की जो दूसरी मंजिल है, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी जीटीबी में लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट। अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के कारण आग लग गई थी, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। ये बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर आग की लपटें पहुंचने के बाद लोग फ्लैट में मौजूद खुद को बचाने के लिए छत की तरफ भागते हुए नजर आए, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, जिसके बाद उनकी आग की वजह से जान चली गई। वहीं दूसरी मंजिल पर भी 4 लोग उस वक्त मौजूद थे, जिनकी जान जाने की खबर है। पुलिस ने यह बताया कि इस हादसे में मारे गए लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शव मिले हैं वो बहुत खराब हालत में मिले हैं। जो फायर कर्मी हैं उनका ये कहना है कि 3 लोगों के शव बिस्तर पर ही मिले हैं। अभी ताजा हालात क्या है, इसके लिए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हमारे संवाददाता। हमारे साथ गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी की अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन यहाँ पर क्या है, जल्दी से आप पहले अपडेट दीजिए गौरव। और बिल्कुल देखिए, शादरा का जो विवेक विहार इलाका है, इसमें जो आगजनी की घटना है ये निकल करके सामने आई। सुबह तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास ये जो आग की घटना है वो निकल के सामने आई। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आपको अब तस्वीरें मैं दिखा दूं। ये जो बिल्डिंग है मेरे ठीक पीछे, इसी बिल्डिंग के अंदर जो ये आग की घटना है ये हुई। और ये आप देखिए, अगर हम फ्लोर वाइज देखें, 3 से 4 फ्लोर की ये जो पूरी बिल्डिंग है मेरे सामने, इसी बिल्डिंग में आग की जो सूचना थी वो हुई। और तकरीबन जब आग यहाँ पे लगी, बताया जा रहा है कि हालांकि अभी जो फाइटर हैं वो यहाँ पर कूलिंग का जो काम है वो कर रहे हैं। इस पूरे बिल्डिंग को अगर आप देखिए तो सबसे पहली बात है कि ये बिल्कुल भी जर्जर हालात में आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन आग की अगर लपटों की बात करें, अंदर बताया जा रहा है फायर फाइटर्स की तरफ से जो कुछ लोग थे जिनका शव है वो बेड पे ही मिला है। इसमें 1.5 साल का बच्चा भी बताया जा रहा है जिसका दुखद निधन हुआ है। इसके अलावा एक ही परिवार के तकरीबन 5 लोगों के दुखद निधन की जो सूचना है वो भी मिल रही है। हालांकि फॉरेंसिक की जो टीम है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से पहचान में नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये हो सकता है कि डीएनए के बाद जो है वो बॉडी की सही तरीके से शिनाख्त हो। तो ये भी मौके पे यहाँ पे तमाम जो और फॉरेंसिक की टीमें हैं पहुँच चुकी, वो इस चीज़ को कर रही हैं। प्रथम दृष्टया अगर देखें इस पूरी घटना को, तो ये जो पूरी बिल्डिंग है जिसमें आग की सूचना मिली, ये दरअसल इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए थे और जो सेंसराइज दरवाजे थे। और जानकारी मिल रही है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से लॉक हो गए। और जब दरवाजे लॉक हो गए तो जो अंदर वो लोग रह रहे थे वो दरवाजों की तरफ गए। वो दरवाजे बहुत मशक्कत करने के बाद भी जिस तरीके से लॉक थे वो दरवाजे खुले नहीं, ऐसा जो फायर कर्मी है उनका कहना है। और दरवाजे के जो लॉक थे अगर वो खुलते तो शायद ये बड़ी घटना होने से बच जाती और जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया, अपने कुछ परिजनों को फ़ोन किया, क्योंकि सुबह का वक्त था। तो फ़ोन हालांकि उनका करना ये था कि वो मदद मांग रहे थे, लेकिन चूंकि आग की लपटें इतनी ज़्यादा थीं और लगातार जिस तरीके से कमरे में
वैक्यूम बन रहा था उससे बेहोशी की हालत में वो हो गए और धीरे धीरे करके जो जिस तरीके से 100 यहाँ पर अंदर दिखाई दे रहे हैं वो जिस हालात में है वो साफ पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं कि वो बेड पे हैं और इसके अलावा एक परिवार के 5 सदस्य हैं उनकी दुखद निधन की सूचना है। कुल अगर बात करें कैजुअलिटी की 9 लोगों के अब तक मौत की जो सूचना है वो आ रही है। हालांकि इसमें जो परिवार रहते थे 2 परिवार से कुछ और सदस्य जो थे वो बाहर भी गए हुए थे, तो उनको जैसे ही इस पूरे घटना की जानकारी मिली है वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। और अगर बात करें इस पूरे हिस्से की तकरीबन 13 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो इस हिस्से में लगाई गई। उसके बाद सुबह तकरीबन 6:30 पे आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। तो आप सोचिए कि जो आग थी वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक अपना भयावह जो तांडव है आग ने मचाया था और उसमें तमाम जो जिंदगी थी वो फिलहाल आग के हवाले हो गई। लेकिन अब चूंकि मौके पर कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है, फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो सबसे अगर हम कहें जो माइनस पॉइंट एक इस पूरी घटना का था वो ये था कि शॉर्ट सर्किट के बाद जो इलेक्ट्रिक जो दरवाजे थे वो पूरी तरीके से उनका सेंसर काम करना बंद कर दिया और उसकी वजह से ये पूरी जो घटना है कहीं ना कहीं एक बड़े इस घटना में तब्दील हो गई। और अभी भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, तमाम जो परिजन हैं वो लगातार जो हैं वो घरों की तरफ पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे जिनको सूचना मिल रही है जो रिलेटिव हैं उन लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है, क्योंकि दुखद घटना हुई है ये। और इस पूरे बिल्डिंग की बात करें 3 से 4 फ्लोर की जो पूरी बिल्डिंग है, तो अगर आप सामने के हिस्से को मैं कहूँ दिखाऊं आपको, तो सामने के हिस्से की जो तस्वीरें हैं वो देख करके आपको लगेगा कि आग की लपटें किस तरीके से अंदर पूरा एक आग का जो गुब्बार है वो बनने के बाद बाहर वो लपटें निकल रही थी और ये बिल्डिंग पूरी तरीके से हिट हो गई थी। आपको ब्लैक पूरा काला काला जो स्पॉट है वो नज़र आ रहा होगा। और देखिए इसी के ठीक बगल में ICL की जो पाइपलाइन है गैस की वो भी आपको नज़र आ रही है। तो एक बड़ी घटना और हो सकती थी, लेकिन मौके पर जब फायर कर्मी पहुंचे उन्होंने इससे पूरे आग पर काबू पाया। उसके बाद से अब जो कूलिंग का काम है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे तक किया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से इस बिल्डिंग के अंदर अगर हम बात करें जो लोग रह रहे थे वो भी पहुँच रहे हैं जिनको जानकारी मिल रही है। और इस पूरे दुखद घटना की जो सूचना उसके बाद जैसे ही मिली है जो लोकल लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और फायर फाइटर्स की बात करें, दमकल विभाग की टीमों की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो निकलने के स्थान थे, आमतौर पे जब आग लगती है तो लोग निकलने के रास्ते खोजते हैं, वहाँ से बच निकलने के रास्ते खोजते हैं। ये जो बिल्डिंग थी जो फ्लोर था उसमें जिस तरीके से दरवाज़ा मेन डोर जो था वो पूरी तरीके से लॉक हो गया, इसकी वजह से वो निकल नहीं पाए। हालांकि उन्होंने काफ़ी मशक्क़त किया उस दरवाजे को तोड़ करके निकलने की, लेकिन चूंकि आग की लपटें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकल पाए। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर के दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और अभी भी दमकल विभाग के जो लोग हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और आग पर हालांकि पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन चूंकि बिल्डिंग है तो अभी भी ये चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी तरीके का कोई जान माल का और नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके लिए फॉरेंसिक की जो टीमें हैं लगातार अभी जांच कर रही हैं। जी, लेकिन गौरव, अभी जो सिचुएशन इस वक्त वहां पर बनी हुई है जिसके बारे में आप अपडेट दे रहे हैं, जो आसपास यहां पर लोग रहते हैं, अगर संभव है वहां पर कुछ लोग अगर आपके आसपास हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए गौरव? और बिल्कुल देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और परिजनों की अगर बात करें वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं पे रहते थे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम दौरान में रहते हैं। कब जानकारी मिली कि यहाँ पे जो 1 घंटा पहले? 1 घंटा पहले ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जब आग लगी तो क्या उस समय किसी को कोई सूचना नहीं मिली? आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थी जब ये घटना हुई? ये आगे पीछे घर बने हुए हैं, इस वजह से वो पीछे वाले फंस गए, निकल नहीं पाए। ये निकलने का एक ही तरफ से था या दोनों तरफ से निकल सकते थे? पीछे से लिफ्ट और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो वहीं से रास्ता आने जाने का, तो ऊपर भागे तो ऊपर जो 3 बताया जा रहा सीढ़ी का जो मेन दरवाजा था ऊपर जाने का वो भी बंद था, दरवाजा खुल नहीं पाया उनसे, जो अभी पता लग पा रहा है। बिल्कुल, जो दरवाजा था बता रहे वो भी खुल नहीं पाया। और ये जो सामने का हिस्सा है, दरअसल अगर इधर के हिस्से का भी दरवाज़ा जो था
वो खुलता तो शायद इधर से निकल के वो लोग आ सकते थे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दरवाजे जो थे वो पूरी तरीके से लॉक हो गए, इसमें निकल पाना बड़ा मुश्किल था उन लोगों के लिए। हालांकि ये तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ये ज़रूर पहुंचे हैं। और इस बिल्डिंग को मैं एक बार फिर से बता दूंगा, आप अगर तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, आप देखिए ऊपर आपको यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम के जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे, वो वहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं। और पूरी घटना कैसे हुई है उसका पूरा जो सिनेरियो है उसको ये पता करने की जो कोशिश की जा रही है। हालांकि फायर फाइटर्स ने जब बाइट दिया, उन्होंने अपनी बात को बताया कि ये जो पूरी घटना है दरअसल आगजनी तो शॉर्ट सर्किट से हुई, एसी के माध्यम से आग और ज़्यादा फैल गई। लेकिन चूंकि दरवाजे पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक थे, सेंसराइज थे, इसलिए लोगों का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और ये एक बड़ी घटना यहाँ पर फिलहाल जो घटित हो गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए गौरव इस वक्त वहां से दिखा रहे हैं। अपने आप में एक दुखद हादसा जरूर है जिसमें कई लोग झुलस गए हैं।